सो हेलो एंड वंस अगेन वेलकम बैक टू द चैनल। पिछले वीडियो में हमने जाना कि भारतीय समाज के अध्ययन का भारत विद्या शास्त्रीय उपागम यानी कि इंडोलॉजिकल अप्रोच क्या है। अब आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि ऐतिहासिक उपागम क्या है भारतीय समाज के अध्ययन का। ठीक है, आइए शुरू करते हैं। देखेंगे, यहाँ पर ध्यान देंगे बहुत ही केयरफुल होकर। भारतीय समाज के अध्ययन के परिप्रेक्ष्य को समझने में ऐतिहासिक उपागम का भी महत्वपूर्ण स्थान रहा है। ठीक है, इसके बाद भारतीय समाज के अध्ययन से संबंधित अनेक पक्ष ऐसे हैं जिन्हें समाज शास्त्र के विकास के आरंभिक समय से ही ऐतिहासिक उपागम के आधार पर समझने का प्रयत्न किया जाता रहा है। अब ये जो हाईलाइटेड पोर्शन होंगे इन पर आप विशेष ध्यान देंगे आगे। पश्चिम में समाजशास्त्र के संस्थापक विचारकों में हर्बर्ट स्पेंसर वह प्रमुख व्यक्ति हैं जिन्होंने समाज के उद्विकास के विभिन्न स्तरों को ऐतिहासिक उपागम के आधार पर स्पष्ट किया। वेस्टरमार्क ने परिवार और विवाह के विकास की व्याख्या ऐतिहासिक आधार पर की। कार्ल मार्क्स ने इतिहास के विभिन्न युगों में उत्पादन के परिवर्तनों के आधार पर इतिहास की भौतिकवादी व्याख्या प्रस्तुत की। इसी तरह सोरोकिन जैसे प्रख्यात समाजशास्त्री ने अपनी पुस्तक सोशल एंड कल्चरल मोबिलिटी में ऐतिहासिक आधार पर यह स्पष्ट किया कि विभिन्न समाजों में सामाजिक और सांस्कृतिक परिवर्तन किस तरह सामाजिक संरचना में परिवर्तन उत्पन्न करते हैं। जर्मन समाजशास्त्री मैक्स वेबर ने भी संसार के विभिन्न धर्मों की विवेचना करने के लिए ऐतिहासिक उपागम का ही सहारा लिया है। देखिए, जो सोरोकिन की जो पुस्तक है सोशल एंड कल्चरल मोबिलिटी, इसका आप लोग नाम याद रखेंगे। आगे हम ध्यान देंगे, ऐतिहासिक उपागम अध्ययन का वह तरीका है जो किसी समाज की संरचना को समझने के लिए अतीत की उन दशाओं के अध्ययन पर बल देता है जिनके संदर्भ में विभिन्न समूहों की सामाजिक परिस्थितियों, भूमिकाओं और स्तरीकरण की प्रकृति का निर्धारण होता है। यह सामाजिक विकास के ऐतिहासिक क्रम के आधार पर सामाजिक तथ्यों के अध्ययन को अधिक उपयोगी मानता है। आगे हम ध्यान देंगे, ऐतिहासिक उपागम मुख्य रूप से निम्नांकित 4 मान्यताओं पर आधारित है। इंडोलॉजिकल अप्रोच में हमने देखा था कि वो 2 मान्यताओं पर आधारित था, इसमें हम 4 मान्यताओं पर देखेंगे। पहला, यह उपागम सामाजिक संरचना संबंधी विशेषताओं को पूरी दुनिया में घटित होने वाली घटनाओं के संदर्भ में समझने पर बल देता है। यानी कि कोई जो सामाजिक संरचना संबंधी जो विशेषता है वो दुनिया भर में जो घटनाएं घटित हो रही हैं वो उनके संदर्भ में समझने की कोशिश करता है। इसकी मान्यता है कि एक विशेष अवधि की विशेषताओं के आधार पर ही किसी समाज की संरचना और संस्थाओं के वास्तविक रूप को समझा जा सकता है। दूसरा देखेंगे हम, पश्चिमी लेखकों के संदर्भ में इस उपागम का संबंध औद्योगिक विकास की प्रक्रिया से उत्पन्न होने वाले सामाजिक परिणामों का अध्ययन करने से है। देखिए, पिछली एक वीडियो मेरी आई है जिसमें कि मैंने बात की है समाजशास्त्र के उद्भव की। उसमें हमने देखा है कि समाजशास्त्र के उद्भव में औद्योगिक विकास का बहुत बड़ा योगदान रहा था। इनफैक्ट औद्योगिक जो क्रांति आई, ठीक है, उसके फलस्वरूप जो मॉडर्निटी आई, उसी को अध्ययन करने के लिए, उसी को पढ़ने के लिए, उसी को समझने के लिए ही तो समाजशास्त्र का उद्भव हुआ है। ठीक है, इसको ध्यान रखेंगे आप। अब आइए हम आगे बढ़ते हैं। तीसरा पॉइंट हम ध्यान देंगे, ऐतिहासिक उपागम व्यक्तियों और समूहों के व्यवहारों को प्रभावित करने वाली शक्तियों को समाज की ऐतिहासिक दशाओं के संदर्भ में देखता है। आगे देखेंगे चौथा, यह उपागम किसी सामाजिक तथ्य अथवा घटना के बाहरी रूप की अपेक्षा उसके विकास की ऐतिहासिक प्रक्रिया पर ध्यान देना अधिक आवश्यक मानता है। अब देखेंगे यहाँ पर, उपर्युक्त आधार पर रेडक्लिफ ब्राउन ने लिखा है कि ऐतिहासिक उपागम अध्ययन का वह तरीका है जिसके द्वारा सामाजिक संरचना से संबंधित तत्वों को अतीत की घटनाओं के क्रमिक विकास की एक कड़ी के रूप में देखकर उनका अध्ययन किया जाता है।
ठीक है, इसके बाद आगे ध्यान देंगे, एग्जाम्पल देखेंगे इसका हम। उदाहरण के लिए कार्ल मार्क्स ने ऐतिहासिक घटनाओं का अध्ययन करके यह पाया कि आदिम साम्यवादी युग से लेकर सामंतवादी युग तक और पूंजीवादी युग से लेकर समाजवादी युग तक जब कभी भी उत्पादन की प्रणाली में परिवर्तन हुआ, तब लोगों के सामाजिक संबंधों, सामाजिक संगठन, संस्थाओं की प्रकृति और व्यक्तियों के व्यवहार प्रतिमानों में भी परिवर्तन हुआ। इस आधार पर मार्क्स ने यह निष्कर्ष दिया कि उत्पादन की प्रणाली में होने वाला परिवर्तन ही सामाजिक परिवर्तन का सबसे मुख्य कारण है। देखिए, मार्क्स का एक वीडियो ऑलरेडी चैनल पर पड़ा हुआ है, आप चाहें तो उसको देख सकते हैं। उसमें मैंने ये जो उत्पादन की प्रणाली वाला ये जो पॉइंट है, इसको अच्छे से एक्सप्लेन किया गया है उसमें। देखिए, यहाँ पर एक जो बात आई है, साम्यवादी युग। आदिम साम्यवादी युग का मतलब ये था कि उस समय की वस्तुओं पर, यानी कि जो भी सामग्री उपलब्ध थी उस समय, खाने पीने, पहनने ओढ़ने जो भी थी, उस पर किसी का एकाधिकार नहीं था। साम्यवादी युग था, समानता थी। जैसे एक पेड़ पर अगर फल लगे हैं तो उसको कोई भी तोड़ सकता था। जैसे ये नहीं था कि कुआं ठाकुर का है, खेत ठाकुर के हैं, इस तरह की बात नहीं थी। जिसका मन चाहे वो फल तोड़ के खा सकता था, शिकार कर सकता था। किसी का एकाधिकार नहीं था कि नहीं हम ही शिकार करेंगे, हम ही फल तोड़ के खाएंगे, ऐसा कुछ नहीं था। ठीक है, आइए हम आगे ध्यान देते हैं। पश्चिमी देशों और भारत के अनेक समाजशास्त्री यह मानते हैं कि वर्तमान विश्व में औद्योगिकरण, नगरीकरण, लोकतंत्रीकरण और आधुनिकीकरण की प्रक्रियाएं अनेक ऐतिहासिक दशाओं का परिणाम है तथा आज इन्हीं प्रक्रियाओं के आधार पर हम अपनी सामाजिक संरचना, सामाजिक मूल्यों और व्यवहार के तरीकों में होने वाले परिवर्तन को समझ सकते हैं। दूसरा तथ्य यह है कि ऐतिहासिक उपागम का उपयोग करने से संबंधित इतिहासकारों और समाजशास्त्रियों का दृष्टिकोण एक दूसरे से भिन्न है। इतिहासकार अतीत में घटित होने वाली कुछ विशेष घटनाओं के अध्ययन में अधिक रुचि लेते हैं, जबकि समाजशास्त्रीय दृष्टिकोण इस बात से संबंधित है कि कुछ विशेष दशाओं के अंतर्गत समानता या असमानता संबंधी व्यवहारों को किस तरह प्रोत्साहन मिला। अब आइए इसके बाद हम आगे देखते हैं। भारतीय समाज के अध्ययन में ऐतिहासिक उपागम बहुत स्पष्ट रूप में नर्मदेश्वर प्रसाद की पुस्तक जाति व्यवस्था का मिथक, यानी कि मिथ ऑफ कास्ट सिस्टम में देखने को मिलता है। देखिए, कास्ट सिस्टम पर ऑलरेडी चैनल पर वीडियो पड़ा हुआ है। अगर आप नहीं जानते कि कास्ट सिस्टम क्या है, भारत में जाति व्यवस्था क्या है, इसके परिणाम क्या है, इसकी विशेषताएं क्या है, तो इन सब पर ऑलरेडी चर्चा की गई है, जाकर आप वीडियो देख सकते हैं। इस पुस्तक में उन्होंने ईसा से लगभग 1000 वर्ष पहले से लेकर स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद तक की लंबी अवधि से संबंधित उन दशाओं का वर्णन किया जिनके अंतर्गत यहां जाति व्यवस्था का विकास हुआ। ऐतिहासिक प्रमाणों के आधार पर उन्होंने यह सिद्ध किया कि भारत की जाति व्यवस्था किन्हीं दैविक, नैतिक या सांस्कृतिक मूल्यों पर आधारित नहीं है। यह एक भ्रांत व्यवस्था है जिसे नियोजित रूप से भारतीय सामाजिक व्यवस्था का आधार बना दिया गया है। तो ये था भारतीय समाज के अध्ययन का ऐतिहासिक उपागम। वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट में बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।